बहन, आज तेरे खून के कातिलों को मैंने इस दुनिया से हमेशा में से लिया हटा दिया रे। बड़े भैया, भैया मुझे भैया मत कर मुन्ना। अरे मैं तू इतना पापी हो, इस भाई को अपने हाथों से पाला, इन्हें अपने हाथों से तुझे पाला, पढ़ाया, लिखाया। अरे मैं इतना निर्दयी हो गया रे मुन्ना, अरे मैं इतना निर्दयी हो गया, तू लाख मुझे समझाया, लेकिन मैं तेरी बात तो भरोसा नहीं किया। अपनी पापी हाथों से मुन्ना तुझे मार के घर से भगा दिया। तुझे पहचानने में भूल हो गई। जाते जाते अरे हो सके तो अपने बड़े भाई को मार। भैया आग लगी जाओ गले पर के। अरे भैया मेरे, छोटा भाई तुम्हारा खड़ा सामने। और जगत कैसी किस्मत हमारी लिखी राम मुन्ना। बोलिए भैया। आज तो मिल गया, लेकिन मेरी सीता जैसी पत्नी बिजली और तेरी भाभी न जाने कहा किस हाल में होगी मुन्ना। आज मुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है। भैया आप भाभी से मिलना चाहते हैं? हाँ मुन्ना। अरे वो कहाँ पे है? मैं मिलाऊंगा भैया, भाभी मेरे साथ है। भाभी देख भैया, पहले से कितना बदल गया है मेरा भाई। मेरा भाई तुझसे मिलना चाहता है। भाभी माफी गलती करो प्यारी, अरे बिजली मरी, तू तो सीता अनसुईया जैसी हो नारी तुम। बात क्या थी है कि समझा नहीं। क्या थी है कि समझा नहीं। माफ गलती करो प्यारी बिजली मरी। अरे मेरी गलती को माफ कर दे। अरे मैंने तेरे ऊपर बहुत जुर्म ढाया है। तू मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ा रही थी कि स्वामी मैंने बेटे का खून नहीं किया है, खून नहीं किया, लेकिन मैंने तेरे ऊपर भरोसा नहीं किया। अरे मैं बापी लायक तो नहीं हूँ, लेकिन तेरा पति होने के नाते
मैं तुझसे माफी मांग रहा हूँ, बल्कि मुझे माफ कर दो। आपके आगे खुद में हाथ जोड़ती हूँ कि पति भगवान होते हैं। लाख भी गलती पति से हो जाए मगर मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। जिस दिन मुझसे कोई गलती हो जाएगी आप मुझे नहीं माफ करोगे। मैं आपके आगे खुद हाथ जोड़ती हूँ कि मेरी गलती खुद माफ कर देना। मुन्ना, बोलिए भैया। आज तू भी मिल गया और तेरी भाभी भी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हो गया। और आप खुश आज अगर तू ना आया होता मुन्ना मौके पे, ये हरामजादी सौतेली माँ और वो पिता हरामखोर कंसराज दोनों मिलके मेरे गले में फांसी का फंदा लगा करके मुझे जान से मारना चाहते थे मुन्ना, लेकिन तू आकर के मुझे बचा लिया मुन्ना। बड़े भैया आप खुश है ना, लेकिन मैं खुश नहीं हूं बड़े भैया। खुश इसलिए नहीं हूं, जिस तरह से मेरा परिवार मिल गया उसी तरह से इस परिवार के बीच में काश मेरी बहन बिमला होती, कितनी खुशी की बात होती भैया। मुन्ना, मेरी बहन की बहुत याद आ रही है भैया। मुन्ना क्या करोगे, होनी तो होके रहती है, होनी को कोई टाल नहीं सकता है मुन्ना। अरे भुला जा मुन्ना, दिल में यही सबर कर कि थोड़े ही दिन के लिए बहन बिमला आई हुई थी, उसके बाद बहन सपन हो गई। कोई बात नहीं भैया। नीरज तय समझावन बुझावन उठावा तो मैं नहीं उठ पाऊंगी। कैसे ना उठबू, मैं मर जाऊंगा। हमरा मराई भूत भाग गया। ए भाई यार जनरेटर वाला बंद कर देता था नीचे। ए नीरज, हंटर रख पहले, हंटर रख पहले, पहले धरा। क्या बोल रहा था कि हम लोग गांडू हैं? आ? हम लोग गांडू हैं। हम सोचे भूल गया। मैं भूलूंगा बे? हाँ ए भैया ये हमार माई है और आप लोग ना जाना तब कि हमारे माई के विषय में कितना फैशन हमारे माई करा था। फैशन के विषय में आज बताओ सिर्फ 2 लाइन। माई का हमारे फैशन का है नीरज सुना। इनका धर्म कर्म के तन को नहीं ख्याल है कि लड़किया है कि बच्चा है, बेटी है कि बेटा है। अरे रही गई धर्म कर्म के तन को ना खियालिया पयलिया जब से छम छम पा गई ना। जब से छम छम इनकर फैशन इनके ब्लाउजे सा है। हमार माई कितना चुस्त ब्लाउज पहने थे। माई
हिरन चढ़ी लालिमा फुफुली में रुमलिया पजनिया जब से छम छम बाजे। ओलर गए जैसे भैंस पटेंग। अबे दूसरा फैशन इनके कहा है, कैसे मारा था भैया माई चित हो गए। उठा तने तो दूसरा फैशन बता। जब से राण हो गए नौलखा हार उतरी गया और हाथे में रबड़ की चूड़ी, गले में नौलखा हार, रबड़ के चूड़ी कलाई पहनू गल रबड़ के चूड़ी कलाई पहनू गल पितरी के गल पितरी के हार ये माई गल पितरी के पजनिया जब से तीसरा फैशन बहुत खतरनाक है ना, बताओ समाज में बतावे लायक नहीं बा। भैया अरे का तन बतावत ही ए भाई हमारा मैं जानता है जौन जौन फैशन कई टाइप के करबन करी। ऊंची एड़ी सैंडल पहिरू चोटिया फेंक पिछाड़ी, ऊंची एड़ी सैंडल पहिरू चोटिया फेंक पिछाड़ी। कमर में करधानी लटकायूं माई और हो तो बुराई, ऐसन हो तू न फोर तू हमारा इधर दुअरवा पजनिया जब से छम छम बात। बड़े भैया अब इनकर सजा का हो चाहे बोलो, गलती मान कैसे माने एक बार मान के दिखाए तो तब तो। माँ जो तूने किया अपने हक में बहुत अच्छा किया है। माँ माँ होती है, माँ की ममता बड़ी अनमोल होती है। सगी माँ हो या सौतेली माँ हो, माँ की ममता ही बहुत कुछ होती है। जितने भैया बाबू बैठे हुए हैं, माँ बहन लोग हैं, उनसे हाथ जोड़ करके माफी मांगो कि आज से ऐसी घिनौनी हरकत मैं कभी नहीं करूंगी, मेरी गलती को माफ कर दो। तो हर गलती माफ कर देते। तू हमारी गलती माफ कर दे। मैं तुमको कोरा जैसे मैं कह रहा हूँ उसी तरीके से माफी मांगो।
अच्छा हम बड़े भैया आप इससे माफी मंगाइए, क्योंकि मैं कंसराज का खूनी हूं, पुलिस मेरे पीछे पड़ सकती है। मैं यहां से जा रहा हूं भैया, आप इसको संभालना, मैं जा रहा हूं भैया, अपना ध्यान रखना भैया। शंकर, तुम यहां से भाग नहीं सकते हो, पुलिस वालों से चारों तरफ से घिर चुके हो। तुम शंकर चारों तरफ से गिर चुके हो। डाको शंकर, तुम पुलिस वालों से चारों तरफ से घिर चुके हो और यहां से तुम नहीं भाग सकते हो। अगर तुमको अपनी जान की भलाई चाहते हो तो मैं तुमसे जो पूछूंगा तुम्हें साफ साफ वही बताना होगा। बोलिए साहब। ये बताओ, तुम्हारा नाम शंकर डाकू पैदाशी है या और कोई नाम था? साहब अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं जरूर बताऊंगा साहब, मैं कोई पैदाइशी डाकू नहीं था साहब, मेरा नाम तो विनोद था साहब। जी साहब। कहां के रहने वाले हो? मैं इसी बलिया जिले गांव विनयपुर का रहने वाला हूं साहब। बलिया जिले ग्राम सभा विनयपुर के रहने वाले हो? अरे कौन से ऐसी मुसीबत आ पड़ी कि जो तू एक डाकू हो गया? साहब मेरी मां को मारने वाला कंसराज है और मेरी बहन को मारने वाला कंसराज है। जिस जुर्म में मेरी बिजली भाभी को तुमने गिरफ्तार किया था उसको भी मारने वाला कंसराज और कमला रानी थी साहब। आपका कानून इंसाफ मुझे नहीं दिला पाया साहब, इसीलिए मैंने उठा लिया बंदूक का बाला और अपनी मरी हुई बहन की खून की कसम खा ली है। जब तक कंसराज अपने हाथ से तेरे खून नहीं करूंगा मेरी मरी हुई बहन की आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। और मेरी बहन ने कहा था कि भैया तुम मुझसे वादा करो अपने हाथ से कंसराज को मारोगे। अगर अब भी आप यकीन नहीं होता है साथ, ये विनोद आपकी नजरों के सामने खड़ा है, अब मेरे हाथों में हाथ कर डाल करके फांसी है सूली पे चढ़ा दीजिए, मुझे कोई गम नहीं साहब। विनोद, तुमने जो भी किया वो अच्छा किया। तुम्हारे जगह पर कोई दूसरा होता तो भी यही करता जो तुमने किया है। कंसराज जैसे पापी को तुमने मार करके अपने बहन के खून का बदला तुमने चुकाया है। तुम्हें तो सजा जरूर होगी और हम कोशिश करेंगे कि तुम्हारी जल्द से जल्द बिल हो जाए। लेकिन तुम्हारे साथ में जो डाकू सिरनी है हम उससे मुलाकात करना चाहते हैं, उसके भी बारे में जानना चाहते हैं कि आखिर वो डाकू क्यों बनी, उसके पिछली जिंदगी कैसी थी कैसी नहीं थी। साहब ये गोमती नगर की रहने वाली है, इनका भी एक परिवार था, इनके माता पिता बचपन में खत्म हो गए। इनका एक भाई था जिनका नाम विजय कुमार था। क्या? एक दिन की बात थी, मेरी भाभी ने बता रही थी कि हम दोनों भाई बहन परदेश की यात्रा करने चल गए थे। मैं तो उसी भीड़ में बिछुड़ गई, मेरे भैया गाड़ी पे चढ़ गए और चले गए और मैं यहीं पे ढूंढती रही, लेकिन आज तक मेरे भैया नहीं मिले। लेकिन साहब ये सब बातें आप क्यों पूछ रहे हैं? तुम्हारी ये डाकू सिरनी, इसका रहने का पता गोमती नगर? हाँ साहब। इनका नाम बिजली? जी साहब। तुम्हारा इससे क्या रिश्ता है? साहब रिश्ता आप पूछ रहे हैं, बहुत बड़ा रिश्ता है साहब। क्या रिश्ता है? ये मेरी माँ है, भाभी माँ है साहब। भाभी माँ? हाँ साहब, मेरी बड़ी भाभी है, बड़ी भाभी माँ का समान होती है साहब। विनोद, मैं भी गोमती नगर का ही रहने वाला हूं। विनयपुर में तो हमारी पोस्टिंग हुई है। मैं भी गोमती नगर का रहने वाला हूं, बहुत गरीब परिवार से था। मां बाप के मर जाने के बाद मैं विजय कुमार
और मुझसे छोटी बहन जिसका नाम बिजली। गरीबी के कारण मैं अपनी बहन को लिवाकर बॉम्बे शहर जा रहा था। कानपुर स्टेशन पे मेरी बहन मुझसे बिछड़ गई और मैंने बहुत खोजने की कोशिश किया, लेकिन आज तक नहीं मिली। लेकिन साहब, मेरी भाभी हमेशा विजय भैया कहकर रोती रही, लेकिन उसका भाई नहीं मिले। आज मुझे ऐसा लग रहा है साहब, आप ही मेरी भाभी का भाई हैं साहब। विनोद, लग नहीं रहा है। अरे अब हमारी नजर गई है कि ये कोई गैर नहीं, मेरी सगी बहन है साहब। बिजली भाभी, बिजली बहन, भैया मैंने तेरे को स्टेशन पर बहुत खोजा, तू मेरे को नहीं मिली। बहन, उसके बाद मुझे ये वर्दी मिली और हमारे हाथ कानून से बंधे हुए। मैं इतना नहीं पहचान पाया कि तूने अपने बेटे के जुर्म में मैं तेरे को थाने ले गया, तेरे को टॉर्चर किया। मुझे माफ करना बहन, मुझे माफ करना। भैया क्या बहन से लगाओ? अरे क्यों नहीं लगाऊंगा रे पगली। अरे वो कौन ऐसा भाई होगा कि कई सालों के बाद अगर उसकी बहन मिले तो अपने बहन को गले क्यों नहीं लगाएगा बहन? आशा बहन, बहन हवलदार, इधर आओ। आज मैं ड्यूटी पे नहीं हूं ना। हथकड़ी उठाओ और विनोद के हाथ में और बिजली के हाथ में लगाओ। साहब हो का हो, हथकड़ी थाने भूल गए। ये पगावस बांध देगा साहब, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अब तक का कहबे? बात यह है साहब, ये सब खून हम और हमारे पति मिल के किए हैं। क्या? जिस खून के जुर्म में लोग आज बंदी बनाए जा रहे हैं, तुमने किया है? हाँ साहब। कहने का मतलब साहब ये है कि ये दोनों निर्विरोध हैं, निर्दोष है। निर्दोष हैं। हथकड़ी लगा दिया। अच्छा, साइड में खड़े रहने दो। अगर ये खून तुमने किया है तुम्हें चल करके कोर्ट में गवाही देना होगा और हम इन्हें रिहा कराएंगे। साहब, आप जहाँ कहेंगे मैं वहाँ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बहू और मेरे बच्चे को मेरे नजर के सामने से मत लग जाओ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे माँ, तुम्हारी बहू है, लेकिन तुम ये जान चुकी होंगी कि वो हमारी बहन भी है। विनोद जी, क्या मैं आपके बड़े भाई से मुलाकात कर सकता हूँ? जरूर साहब, लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए। क्या कहना? जिस तरह से मेरी माँ कह रही कि खोनिया हम दो प्राणी थे, कहा गया है सुबह का भटका हुआ इंसान अगर शाम के वापस आ जाता है अगर तो उसे भटका नहीं कहते हैं साहब। ये मेरी माँ है, घर की गृहस्थी जिम्मेदारी सब मेरी माँ के ऊपर है। अगर सजा आपको देना है तो आप मुझे दीजिए साहब, ताकि मेरी माँ को एहसास हो। अरे बेटा, तूने मेरे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा कर जेल चला गया। आपसे विनती है साहब। वाह रे विनोद, वाह, तुम्हारी बहादुरी को दाग देना होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे जैसा तुम सोच रहे हो वैसा ही होगा। हम तुम्हारे बड़े भाई से मुलाकात करना चाहता हूं। ठीक है साहब। विनय कुमार जी। हाँ सर। कुछ भी है
जिस वक्त आप हमारे बहनोई जी हैं, जो काम मैंने अपने हाथों से नहीं कर पाया कि मैं अपनी बहन का हाथ पीला कर दूं, और हमारी बहन के बिछड़ जाने पर उसकी मजबूरी में अगर आपने उसका हाथ थामा, तो आपके जैसा महान इस दुनिया में कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। सर, ऐसी कोई बात नहीं है। कहा गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानव का तन मिला है। एक असहाय को सहारा देना चाहिए और एक मुसीबत में इंसान के हाथ बटाना चाहिए। बिल्कुल सही विनय कुमार जी, आपका भाई और हमारी बहन, हम दोनों जल्द मिलकर के कोशिश करेंगे कि इन्हें ज्यादा बड़ी सजा ना होने पाए, जल्द से जल्द इनकी बेल हो जाए। साहब, मुन्ना, हाँ भैया। आज तुम मुझे छोड़ करके अरे और तेरी भाभी दोनों जेल जा रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगा भैया। अरे मुन्ना, मैं तो आपके नजर अरे के मैं सामने तेरे बगैर कैसे रह पाऊंगा मुन्ना। बड़े भैया, अरे कुछ ही दिन के बाद है, एक अच्छा से वकील करके मुझे जमानत पे छोड़ा लेना भैया, ठीक और है अपना मुन्ना। ख्याल रखना। ठीक है मुन्ना। हाँ तो साथियों, यहीं से हमारी संगीत समाप्त होती है। हमारी संगीत का नाम था सौतेले माँ बाप हुए हैवान, सगी बहन मासूम भतीजे की गई जान, उर्फ डाकू शंकर और शेरनी। इस संगीत के रचयिता हमारे स्वर्गीय भौरा जगत कवि जी करबलवापुर नवाबगंज की धरती से उनकी लिखी हुई संगीत हम सब बच्चे इस मंच के माध्यम से पेश किए। अगर इन बच्चों से कोई भी टूटिया कोई भी गलती हो गई तो अपना नादान बच्चा समझ के क्षमा करिएगा। और साथियों, इस पार्टी के मास्टर साहब मैं राजू हीरो आप लोगों के समक्ष आप लोगों के बीच उपस्थित, और इस पार्टी के मालिक साहब हमारे नेम्बूलाल डांसर जी, और इस पार्टी के हमारे मैनेजर अरुण पेंटर खंडाई भैया, और इस पार्टी के हमारे डायरेक्टर नीरज कमेडियन, संचालक हमारे जसवंत भाई, खलीफा भैया, नगीना भैया, पूरी समस्त कमेटी। साथियों, मैं अपनी कमेटी की तरफ से माफी चाहता हूं, अगर मुझसे कोई भी गलतियां होगी तो पूरी कमेटी हमें माफ करना। और साथियों, हमारी पार्टी अकेले की नहीं है, ये पूरे कलाकारों की पार्टी है। एक कलाकारों से पार्टी नहीं चलती है बाबू, हर एक सहियत से पार्टी चलती है। हम बच्चों से कोई भी टूटी होगी दोनों बच्चा समझ के क्षमा करिएगा। हमारा पता है बलीपुर बक्सड़ा सिकंदरा प्रयागराज, वहीं से हमारा प्रोग्राम लिखा जाता है और हम सब कलाकार भी लिखे जाते हैं। एक बार बोलो सरस्वती मैया की